हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आज का इस नए सेशन में हम लोग ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस किए होंगे इसके बारे में, है ना, एक्सरसाइज 6.3 का। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना। तो डायग्राम दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन 1 कह रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। बताना है कि ये जो फिगर्स है जितने, मतलब बुक में, मैं तो आपको एक ही बता रहा हूँ सिंगल सिंगल, है ना, तो उसमें कौन सा सिमिलर है। अगर जो सिमिलर है तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है और किस रूल से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है ये भी बताना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है देखने से, तो आप कहोगे कि सर एंगल ए एंगल पी के बराबर है 60, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है 80, एंगल सी एंगल आर के बराबर है 40। तो सर ये कह सकते हैं हम कि ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों एंगल जो है आपस में सेम है। जब तीनों एंगल सेम है ना, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये ट्राइंगल कौन सा रूल से सिमिलर होगा एक दूसरे के। तो आप बोलोगे सर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, है ना। बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा ना। क्यों, एंगल एंगल एंगल, या कोई डबल ए सिमिलैरिटी भी लिख सकता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट ट्रिपल ए लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको 3 एंगल, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी लिखेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब दो ट्राइंगल का 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीसरा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं और वो इक्वल ही होगा एक दूसरे के, है ना। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ए एंगल पी आपस में इक्वल है 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया आपको। एंगल बी एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा हो गया, पी क्यू आर। पी क्यू आर होगा जरूर बाई ए सिमिलैरिटी, है ना, बाई ए सिमिलैरिटीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, इजी था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 का 2 है ना, तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब डायग्राम में स्टूडेंट देख करके आप हमें बताइए कि कौन से, अगर दोनों ट्राइंगल पहले तो आपको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू को देखने से आपको समझ में एक चीज आ रहा होगा स्टूडेंट, ए बी का वैल्यू 2 है, बी सी का 2.5 है और ए सी का 3 है। और यहां पे देखिए क्यू आर का 4 है ना, पी क्यू का 6 है और पी आर का 5 है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा दोनों डायग्राम देख के कि सर रिलेशन तो है, यहां 2 है तो यहां 4 है, डबल है, यहां सर 2.5 है तो यहां 5 है, डबल है, यहां 3 है तो यहां 6 है, डबल है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुगुना का रिलेशन है ना। तो हो सकता है सर कि अपॉन अगर हम साइड्स को, रेशियो को, यानी कि प्रोपोर्शनली अगर हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं, तो हो सकता है कि बराबर आए। बिल्कुल, तो यही आप करेंगे। हम लोग पहले सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए साइड्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि पी क्यू अपॉन ए बी लिखते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे दिस अपॉन दिस। एक एग्जांपल में बता रहा हूं, लेकिन यहां पे हमें क्या देखना है स्टूडेंट,
डबल कैसे आएगा, या जैसे ये कितना है, ये 4 है, इसका हाफ ये है ए बी, है ना। तो ए बी अपॉन क्यू आर मैं लिख सकता हूं, तब बोलोगे यस सर। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 2/4, है ना। ए बी का वैल्यू लिखेंगे, क्यू आर का वैल्यू, तो 2/4। बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, पी आर देखिए ये है 5, तो 2.5/5, और ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, क्योंकि जिसमें रिलेशन है ना उसी साइड से हम लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ए बी अपॉन पी क्यू ले लोगे, नहीं, ये डबल है या ये इसके साथ में लेंगे, क्योंकि 2 और 4 का रिलेशन है, या तो इसके हाफ ये कह दो या तो इसके डबल ये कह दो, इसलिए ऐसा लेंगे हम। तो अब स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा ना, 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में 1/2 आएगा ना, ये 2 टाइम्स में, तो 1/2 आएगा कि नहीं। तो देखिए ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2। ये आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक। तो जब सेम आ रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, तो आप कहोगे सर आपस में इसको हम सिमिलर कह देंगे, साइड्स का रेशियो जो है या प्रोपोर्शन जो है वो सेम है, होता है ना, ये सब बताया हुआ है आपको। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जाइए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए वहां देखिए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें, है ना। चलिए तो अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसका साइड्स का जो रेशियो है या साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, 1/2 है सब के लिए, तीनों के लिए। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो जब ये सिमिलर हो गया स्टूडेंट, तो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हुआ, तो देखिए यहां पे आप बताइए, तो आप बोलोगे कि सर ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सब साइड है ना। तो बाई एस सिमिलैरिटी, बाई एस सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस, साइड सिमिलैरिटी से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अंडरस्टूड। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।